नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ की एडमिशन काउंसलिंग के बारे में, और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी डीएड विशेष शिक्षा श्रवण बाधितार्थ की जो मेरिट लिस्ट है यानी वरीयता सूची है उसके बारे में। और यह जो काउंसलिंग है वह कल से यानी 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और 5 अक्टूबर तक चलेगी। तो यह मेरिट लिस्ट कितनी गई है और क्या क्या डिटेल्स में हम आगे जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस मेरिट लिस्ट की बात करें तो इसमें यह जो कोर्स है डीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी डीएड विशेष शिक्षा श्रवण बाधितार्थ, इसमें कुल जो सीट्स हैं वह 30 सीट हैं। इसमें से 30 सीटों में से 15 जो सीट हैं वह सामान्य विद्यार्थियों के लिए। यहाँ सामान्य का तात्पर्य बिना दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों से है यानी नॉन डिसेबल कैटेगरी के कैंडिडेट से है, और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए 15 सीट्स निर्धारित की गई हैं। इन 15 सीटों में जो 7 सीट्स हैं वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 4 सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए, 3 सीट एससी कैटेगरी के लिए, और 1 सीट जो है वह एसटी कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है। तो इन जो अनरिजर्व नॉन डिसेबल कैटेगरी की सीट्स हैं वह 60 सीट्स हैं। इनके 7 सीटों के सापेक्ष यहाँ पर 7 लोगों के नाम वह इस मेरिट लिस्ट में सम्मिलित कर लिए गए हैं, और इसका जो मिनिमम जो परसेंटेज रहा है वह है 75.5%। और ओबीसी नॉन डिसेबल कैटेगरी की बात करें तो इसमें 4 सीटें हैं, इसमें भी 4 लोगों का नाम सम्मिलित किया गया है, जिसमें जो मिनिमम परसेंटेज रहा है वह 70.2%। और अगला जो बात करें वह है एससी नॉन डिसेबल कैटेगरी, इसमें 3 सीट्स हैं और इसमें भी 3 लोगों का नाम जो है वह सम्मिलित किया गया है, और इसका जो मिनिमम परसेंटेज है वह रहा है 62%। अगला जो है वह है एसटी नॉन डिसेबल कैटेगरी, इसमें 1 सीट है और इसमें 1 लोगों का नाम जो है वह सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि इसमें जो एसटी कैटेगरी का है वह छात्र नहीं मिल पाया है, तो यह जो सीट है वह एससी के कैंडिडेट को दे दी गई है, जो कि हैं विजेंद्र रावत। इनको जो परसेंटेज है वह है 61.6%। और अनरिजर्व डिसेबल कैटेगरी की आगे हम बात करते हैं। अनरिजर्व डिसेबल कैटेगरी अदर डिसेबिलिटी, इसमें जो है वह 8 सीट्स जो हैं वह आरक्षित की गई हैं। इन 8 सीटों का जो मिनिमम जो परसेंटेज है वह गया है 56%, यानी 56% जो मिनिमम परसेंटेज गया है अनरिजर्व डिसेबल कैटेगरी अदर डिसेबिलिटी का। वहीं बात करें ओबीसी डिसेबल कैटेगरी की तो इसमें 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के सापेक्ष 4 लोगों के नाम इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और जो इसका मिनिमम जो परसेंटेज रहा है वह 45.6% रहा है। वहीं बात करें हम एससी डिसेबल कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो है वह 3 सीटें आरक्षित की गई हैं, पर इन 3 सीटों के सापेक्ष विश्वविद्यालय को आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए यह जो 3 सीटें हैं यह खाली रह गई हैं। अब इसके बाद विद्यार्थियों को यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनको निर्देश कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि उन्हें फॉलो करने हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें के अंतर्गत यह कहा गया है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होना पड़ेगा, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित की जाएगी, जिसका जो समय सीमा है वह है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। आपको उपस्थित होकर 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपको उपस्थित होकर 11 से 3 PM तक आप कभी भी इन दिनों में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक 11 से 3 बजे तक आप कभी भी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस काउंसलिंग के लिए आपको जो जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वह लेके जाने हैं, और साथ ही साथ उसकी एक सेट जो फोटोकॉपी है वह लेके जानी है। यह जो फोटोकॉपी रहेगी उसको आपको स्वप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है, और इसके साथ जो 6 फोटोग्राफ्स हैं वह लेके जाना है, और साथ ही साथ जो इसकी फ़ीस निर्धारित की गई है, जो सेमेस्टर शुल्क निर्धारित किया गया है 15,805 रुपये सामान्य विद्यार्थियों के लिए, और जो दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5,305 रुपये निर्धारित किया गया है। यह फ़ीस आपको साथ में लेके जानी है जब आप काउंसलिंग कराने जाएँ। तो
अगला जो है वह है ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं उनके अंतर्गत क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, और टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों में से आपके पास जो है वह आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप डिसेबल हैं यानी यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, और 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और करेक्टर सर्टिफिकेट। यदि आपने गैप करा हुआ है तो आपको गैप का जो एफिडेविट है वह बनवा के ले जाना है। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जाना है, जो कि 6 फ़ोटोग्राफ्स रहेंगी और इनका जो वाइट बैकग्राउंड रहेगा और फ्रंट में फेस किया हुआ जो है वह रहेगा। और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि no second chance will be given to those who are failing to attend the counseling session within the stipulated time schedule। जो भी निर्धारित समय में अपनी काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं उनको जो दूसरा चांस है वह नहीं दिया जाएगा। इसीलिए यदि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आया है तो आप 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य 11 बजे से 3 बजे तक किसी भी दिन जाकर आप काउंसलिंग करा सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और सेल्फ अटेस्ट जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उसका एक सेट ले जाकर, और जो इसका जो फीस निर्धारित किया गया है 15,805 रुपये सामान्य विद्यार्थियों के लिए और 5,305 जो डिसेबल यानी दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, वह आपको लेके जाना है। तभी जो आपका एडमिशन है वह सफल माना जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।